जब वो खाना खाता था तो नग्न सुंदरियां उसको अपने हाथ से खाना खिलाकर उसको मुंह में डालती थी टुकड़ा। अपने हाथ से टुकड़ा नहीं तोड़ता था, वो केवल मुंह चलाता था। जब नहाता था उसको नग्न सुंदरियां नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। और जब रात को सोता था उसके पलंग पर रोजाना एक लड़की की ड्यूटी होती थी। एक नग्न सुंदरी रोजाना उसके पैर दबाती थी। तो राजा ये जो शाह इब्राहिम जिसका नाम था, कहते हैं एक दिन जिस लड़की की ड्यूटी लगी हुई थी पैर दबाने के लिए, वो पैर दबाते दबाते शाह इब्राहिम की पलंग पे ही सो गई। थकी होगी बेचारी, उसको नींद आ गई पलंग पर। कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद शाह इब्राहिम की आंखें खुली। बहुत गुस्से में आ गया। अरे हरामजादी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? राजा के पलंग पर तू अपना काम छोड़ करके मेरे पैर दबाते दबाते छोड़ गई और तुम सो गई। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे? अपना चाबुक निकाला, जैसे सांटा मारते थे ना हम लोग बैलों को, आजकल ही मारते होंगे झोटे को। सांटा वो निकाला और मारना शुरू कर दिया उस लड़की को। भाई लड़की जैसे जैसे मारता था राजा, ये लड़की हंसने लगी। इसको और गुस्सा आया, हरामजादी हंसती है, मैं तुम्हें मार रहा हूं और तुम हंसते हो, माफी नहीं मांग रही। इसका कारण क्या? इसका कारण बताओ। उसने जो कारण बताया है, इस इटली के रहने वाले इस निकोलस मनुची ने लिखा है, और किसी कवि ने उसको दो, उसमें सहदेव सिंह जैसे व्यक्ति ने उसको जो है 2 लाइन में लिखा है। क्या लिखा? हंसी में इसलिए राजन, हंसी में इसलिए राजन कि देखा खेल कुदरत का, हंसी में इसलिए राजन कि देखा खेल कुदरत का। जो दुनिया आज कायम है, जो दुनिया आज कायम है, वो एक दिन यूं फना होगी। दुनिया मतलब आज जो दुनिया दिखाई दे रही है, वो एक दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी। हंसी में इसलिए राजन कि देखा खेल कुदरत का। जो दुनिया आज कायम है, वो एक दिन यूं फना होगी। मेरे कुछ मिनट सोने से, मेरे कुछ मिनट सोने से जो इतना कहर नाजिल है, जो इतना निर्दयी हो गया, मेरे कुछ मिनट सोने से जो इतना कहर नाजिल है, हमेशा से जो सोते हो उनकी क्या दशा होगी। हमेशा से सोते हो। बादशाह ने सुना, विचार किया, अरे मैं तो रोज ही सोता हूं, रोज ही इस पलंग पर सोता हूं। इसकी तो बेचारी को गलती से नींद आ गई और मैंने इसको मारना शुरू कर दिया। निकोलस मनुष्य ने लिखा है कि शाह इब्राहिम पागल हो गई है और तेहरान की गलियों में केवल यही कहता हुआ, हमेशा जो सोते हैं उनकी क्या दशा होगी। ये देश सो रहा था, ये देश सो रहा था। इसलिए भगवान कृष्ण की गीता का पाठ करते करते भी, जिस देश के अंदर करोड़ों लोग कृष्ण, भगवान कृष्ण के भक्त हो, भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले ही हुए ना, जिसने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार कर दिया, नहीं तो धनुष फेंक दिया था अन्याय के खिलाफ खड़े करने के लिए। सारा धन्यवाद सहदेव सिंह जी को जाता है, मैं उसी पे बोल रहा हूं। वो देश गुलाम कैसे हो गया? या तो हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं, या हम गीता का पाठ जानते नहीं, गीता को समझते नहीं तो कैसे कैसे हो सकता है ये देश गुलाम कैसे हो गया? देश गुलाम, मुस्लिम आए फिर अंग्रेज आए, ये देश गुलाम हो गया। ऐसे समय के अंदर
इस देश को जगाने के लिए ऋषि दयानंद आए। कैसा समय था, सोच करके देखिए। ऋषि दयानंद के जमाने में हिम्मत नहीं थी लोगों की कि विरोध कर सके, अंग्रेजों का उनके खिलाफ बोल सके। 1857 के अंदर, जिसको स्वतंत्रता का पहला लड़ाई बोलते हैं, उसके बाद जो अत्याचार हुआ, जो दमन हुआ, अंग्रेजों का जो दमन हुआ, मुझे मालूम नहीं, मेरी उम्र के कुछ लोगों ने देखा होगा। दिल्ली का जो दिल्ली का करनाल रोड है ना, जीटी रोड, मैंने बचपन में देखा है, बड़े बड़े पत्थर के कोल्लू पड़े हुए। वो पत्थर के कोल्लू जो रोड बनाने के लिए नहीं थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की जरूरत करते थे, उनको सड़क पर लिटा उनके ऊपर कोल्लू फेंक दिया जाता था। पता नहीं कितनों को फांसी दी गई, कितनों को गोली मारी गई। हिम्मत नहीं थी लोगों के बोलने के लिए। लेकिन उस जमाने के अंदर महर्षि दयानंद 1877 के अंदर कलकत्ता में उस समय का जो वाइसराय था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी, क्या आपको हमारे इस अंग्रेजी राज में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई धोखा है, किसी को खतरा है? स्वामी जी ने कहा, नहीं, मुझे तो किसी से खतरा महसूस नहीं होता। तो वायसराय ने कहा, महाराज, इस अंग्रेजी राज के लिए जो रोज भगवान से प्रार्थना करते हो, तो हमारे राज के लिए भी रोज प्रार्थना कर दिया करो। ऋषि दयानंद ने क्या कहा? हाँ लॉर्ड, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, सवेरे शाम प्रार्थना करता हूं, जितना जल्दी हो अंग्रेजी राज खत्म हो जाइए। कौन इतनी हिम्मत करेगा अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की? तो लोगों ने समझाया कि जोधपुर में मत जाना, जोधपुर के लोग ठीक नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा कि लोग अगर मेरी उंगलियों को भी बत्ती बना करके जलाएंगे तो भी मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा ऋषि दयानंद। और ऋषि दयानंद ने जगाया। ये देश इसलिए गुलाम बना, ये देश इसलिए गुलाम बना कि हमारे देश के अंदर शस्त्रों का झंकार बंद हो गया। शस्त्रों का झंकार बंद हो गया। महाभारत के बाद, महाभारत के युद्ध में इतने लोग, इतने लाखों क्षत्रिय मारे गए। किसने हिसाब लगाया है कि महाभारत की लड़ाई में 47 लाख, कितने लाख? 47 लाख लोग मारे गए। वो जमाने में कितनी जनसंख्या होगी? अरे विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध। अमेरिका से बब्रुवाहन लड़ने आया। अमेरिका से कौन आया? बब्रुवाहन, अमेरिका का राजा था बब्रुवाहन। चीन से बगदाद आया, यूरोप से बिडालाक्स आया, ईरान से सल्ला आया। अलग अलग देशों से, अलग अलग लोगों से विश्व युद्ध। लाखों क्षत्रिय मारे गए, क्षत्रिय मारे गए। शस्त्रों की झंकार बंद हो गई, इसलिए शास्त्रों की चर्चा भी बंद हो गई। शास्त्रों की चर्चा बंद हो गई। शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, ऐसा मनु महाराज ने लिखा है। शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जहां शस्त्रों की झंकार होती हो, वहीं शास्त्रों की चर्चा हो सकती है। इससे शास्त्र बंद हो गए। महर्षि दयानंद के जमाने में कहने लगे, वेदों को तो शंकासुर उठा कर ले गया, वेद नहीं है। ऐसे जमाने के अंदर से इस भारत भूमि को, भारत को जगाने का काम अगर किसी ऋषि ने किया